गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सत्य प्रकाश देवड़ा। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब कुल मिलाकर अपने क्या पढ़ रहे हैं, समावेयता। जैसे आपने 11th में पढ़ा था, समावेयता क्या होती है। समावेयता वो चीज़ है जिसमें मतलब कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो उसकी स्ट्रक्चर है और स्पेस में जो उसका ओरिएंटेशन है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, समावेयी। और यह गुण क्या कहलाएगा, समावेयता। मतलब कोई कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है या 3 कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर और स्पेशल अरेंजमेंट है ना, संरचना और आकाशीय विन्यास क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसको अपन बोलेंगे समावेयी। और यही गुण क्या कहलाता है, समावेयता। ये फिनोमिनन क्या होता है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यही चलता है, डेफिनेशन सेम रहेगी। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल, एक होती है स्टीरियो। क्या होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल मतलब संरचना समावेयता, स्टीरियो मतलब क्या हो जाएगा, त्रिविम समावेयता। स्टीरियो का क्या हो जाएगा, त्रिविम समावेयता। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है, वो आपके 5 प्रकार की दे रखी है आपके बुक में। पहले है आयोनाइजेशन, मतलब आयनन समावेयता। पहली क्या है, आयोनाइजेशन, आयनन समावेयता। दूसरी है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं हाइड्रेट समावेयता। ठीक है, तीसरी आप कह देंगे लिंकेज, लिंकेज को बोलते हैं हिंदी में बंधक। क्या बोलते हैं, बंधक समावेयता। ठीक है, फिर आपकी चौथी आती है, वो आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिर आपकी आती है लिगैंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कौन कौन सी होगी, पहली आपकी क्या आई थी, आयोनाइजेशन। दूसरी आपकी आई थी हाइड्रेट। तीसरी आपकी आई थी लिंकेज। चौथी मैंने बताई कोऑर्डिनेशन, और 5वीं बताई लिंकेज। तो ये 5 प्रकार की है। तो आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन सेम है, कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मतलब जो कंपाउंड्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हो जाएगी भाई, कंपाउंड जिनके फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब जलीय विलयन में अलग अलग प्रकार के आयन देते हो। मतलब मास और फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उनको अगर आप पानी में डालोगे तो जो आयन बनेंगे वो अलग अलग प्रकार के बनेंगे। उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे आपके कंपाउंड है, पहला कंपाउंड लेते हैं CuNH3 5Br ठीक है, CuNH3 SO4 और Br। ठीक है, देखो इसमें, इसके अंदर CO है, इसके अंदर भी CO है, NH3 इसके अंदर भी 5 है, NH3 इसके अंदर भी 5 है, एक Br इस कंपाउंड में, एक ही Br इस कंपाउंड में, इसमें भी SO4 और इसमें भी SO4 है। तो कुल मिलाकर इनका फॉर्मूला सेम है और मास भी सेम है, लेकिन अगर मैं इनको पानी में डालूंगा, तो मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब भी एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक अलग आयन बनाती है और काउंटर आयन का आयन अलग बनता है। तो इसमें एक तो ये आयन बनेगा और एक साथ में SO4 2- आयन निकलेगा। इसमें से क्या निकलेगा, CuNH3 Br 2+, और यहाँ पर क्या देगा, SO4 2-। 2 प्रकार का आयन निकलेंगे। इसी प्रकार अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या बनेगा, CuNH3 SO4, यहाँ पर क्या देगा, प्लस आपकी क्या देगा, Br-। आगे बात समझे। तो इसमें 2 प्रकार के आयन बन रहे हैं अलग अलग। भाई फॉर्मूला सेम था, मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, लेकिन पानी में डालने पर, एक्वस सॉल्यूशन करने पर जो आयन है वो डिफरेंट मिल रहे हैं अपने को। इसको अपन क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसी प्रकार इसका एक एग्जांपल ये देख लो, PtNH3 Cl4 Cl2Br2
सेम है, देखो PTNS3 Cl2 और Br2, लेकिन इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या बनेगा 2Br माइनस, और ये क्या बनेगा 2Cl माइनस, और ये कंपाउंड अलग है और ये कंपाउंड अलग है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में पानी में डालने पर इनके जो आयन हैं वो क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। जैसे इसका क्या बनेगा PTNS3 Cl2 2 प्लस 2Br माइनस। इसी प्रकार इसका एक अलग से बन जाएगा 2 प्लस आ जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 2Cl माइनस। अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और काउंटर आयन का जो साइड है, काउंटर आयन का जो साइड है, इसमें जो क्रिस्टलाइन वाटर है, क्रिस्टलाइन वाटर है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर पानी के अणुओं की संख्या में क्या आएगा, अंतर आएगा, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे CrH2O का होल 6 Cl3। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, एक Cl अंदर ले लिया, अंदर जाएगा नहीं, ये कंपाउंड दूसरा है। ठीक है, ये दूसरा कंपाउंड है, इसमें Cl अंदर है, यहाँ पर 5 आ गया H2O के मॉलिक्यूल, Cl2.H2, तो एक यहाँ पर था पहले 6 थे, एक बाहर चला गया, Cl अंदर आ गया। ये दूसरा कंपाउंड है, ऐसा नहीं है भाई पानी में डालोगे तो आपको ये ऐसे ऐसे मिल जाएगा, नहीं, ये कंपाउंड पूरा अलग है। मतलब इनका जो मास है और फॉर्मूला है वो सेम है भाई। टोटल H2 कितने हो रहे हैं 6, Cl2 कितने हो रहे हैं 3, तो इसमें देखो Cl 3 है और इसमें H2O 6 है, क्रोमियम है, तो मतलब इनका जो फॉर्मूला है वो तो सेम है, लेकिन जो H2O के अणुओं की संख्या कोऑर्डिनेशन एंटिटी और काउंटर आयन में है वो अलग अलग है। तो अब देखो एक H2O बाहर निकाल दो, Cl2 को अंदर डाल दो, ये आपके एक कंपाउंड आ गया। तो मतलब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, तो ये सारे के सारे एक एग्जांपल बनाते हैं, ये सारे के सारे इसी के आइसोमर है, हाइड्रेट आइसोमर। मतलब जल के अणुओं की संख्या कोऑर्डिनेशन एंटिटी और काउंटर आयन की जो साइड है उनमें अलग अलग हो रही हो, डिफरेंट डिफरेंट आ रही हो, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद में आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए आपको समझना जरूरी है एम्फीडेंटेड लिगेंड। एम्फीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, एम्फीडेंटेड लिगेंड ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं जिनके पास, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड, ऐसे एक तंतुक लिगेंड जिनके पास दाता परमाणु तो 2 होते हैं, जिनके पास दाता परमाणु तो 2 होते हैं, लेकिन बंध सिर्फ एक ही परमाणु के साथ बनाता है, उसको क्या बोलते हैं एम्फीडेंटेड लिगेंड, मतलब उभयतंतुक लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु लेकिन बंध हमेशा एक से ही बनाएगा। जैसे CN है तो इसमें कार्बन से भी बना सकता है, नाइट्रोजन से भी बना सकता है, तो इसका एम्फीडेंटेड लिगेंड क्या हो जाएगा NC। ठीक है भाई, इसमें कार्बन से बनाएगा, C पहले लिखा हुआ है, और इसमें N पहले लिखा है तो नाइट्रोजन से NO2 नाइट्रो कंपाउंड, तो इसमें नाइट्रोजन के साथ बनेगा। अगला क्या है ONO, है तो NO2 ही, लेकिन इसमें किससे बनेगा ऑक्सीजन के साथ बनेगा। ठीक है, ये है थायोसाइनाइड CNS, और ये आ जाएगा NCS आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया एम्फीडेंटेड लिगेंड, मतलब वे लिगेंड जिनके पास क्या हो 2 दाता परमाणु हो और बंध सिर्फ एक से बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये जो कंपाउंड है CONH3O5NO2, इसमें एक लिगेंड है नाइट्रोजन के साथ बना रहा है, इसमें ONO बना रहा है, इसमें बंध नाइट्रोजन के साथ है और इसमें ऑक्सीजन के साथ है। मतलब फॉर्मूला और सब सेम है, लेकिन जो बंध बनाने के लिए जो एटम ले रहे हैं एक लिगेंड के वो अलग अलग आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।